Hello, good evening, everyone. Hello, good evening, everyone. Am I audible? Good evening, sir. Actually, it's not evening; it's afternoon still, right? पहले हमारी क्लास 4:30 बजे होती थी, but now it's 3 p.m. Right? That's alright. So we'll be starting our first lecture on conjunctions today. Okay. Today lecture is going to be quite different. Lecture पुराने से थोड़ा different होगा क्योंकि आज मैं आप लोग को दूसरी फाइल से पढ़ाऊंगा, राइट? अभी इसमें स्लाइड्स नहीं होंगी, ओके? तो आई थिंक हम ऑलरेडी लेट, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके? लेक्चर 1 कंजंक्शंस। ओके, सो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट? सो आज का लेक्चर नोट्स की फॉर्म है, राइट? सो इसी से ही मैं आपको इसी से ही मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, ओके? तो आप मेरे पॉइंटर पर नज़र रखिएगा और जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पर देखिएगा, क्लियर? सो कंजंक्शन कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन वह शब्द है जो या तो दो शब्दों को ज्वाइन करता है, टू वर्ड्स, या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, राइट? ओके, ठीक है, आप मेरा पॉइंटर देख पा रहे होंगे। सो कंजंक्शन वह शब्द है, वर्ड्स विच ज्वाइन टू वर्ड्स, यही है इंपॉर्टेंट चीज, दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर दो शब्द हैं, ठीक है? दो नाउन्स हैं, यू और आई, यू एंड आई, राइट? तो यहाँ पर हमारा कंजंक्शन क्या हुआ? एंड क्या हो गया? कंजंक्शन, राइट? एंड इज योर कंजंक्शन। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्वाइन किया है दो शब्दों को, टू वर्ड्स। अब देखिए, दो फ्रेजेस को ज्वाइन किया है किसने यहाँ पर? सेकेंड सेंटेंसेस में और ने। ही मे बी इन द रूम और ऑन द रूफ, मे बी इन द रूम और ऑन द रूफ। तो यहाँ जो दो फ्रेजेस हैं वो ये हैं, इन द रूम, राइट, और ऑन द रूफ, क्लियर? देन नंबर 3 देखिए, इसमें हमने पूरे के पूरे दो सेंटेंसेस को ही ज्वाइन कर दिया है, राइट? इसमें हमने पूरे के पूरे दो सेंटेंसेस को ही ज्वाइन कर दिया है। देखिए, he works very hard but he could not obtain expected marks। यहाँ पर he works very hard एक स्टेटमेंट है, बट यहाँ पर कंजंक्शन है, और he could not obtain expected marks यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है? तो हमने देखा कि कंजंक्शन क्या है? एक शब्द है जो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, या दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है, या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, राइट? चलिए, अब हम देखते हैं इसके काइंड्स। इसके काइंड्स क्या होते हैं? देखिए, कंजंक्शन के तीन काइंड्स होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, और तीसरा प्रकार है कोरिलेटिव, ठीक है? तो हम कंजंक्शन को टाइप्स के हिसाब से ही पढ़ेंगे, ठीक है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम आज शुरुआत करेंगे। हम 3 लेक्चर में ही तीनों के तीनों खत्म कर लेंगे, राइट? तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा, हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कंप्लीट करना है, राइट? तो लिखने पर जोर मत दीजिएगा, वीडियो आ जाएगी तो आप आराम से लिख पाएंगे। यहाँ पर आपको किस पर जोर देना है? आपको समझने पर जोर देना है, राइट? अगर इसके नाम आप ना भी याद रखें तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, पर उसके अंदर जो आपको सिखाया जा रहा है दैट इज़ द थिंग, राइट? इसको आपको याद करना होगा, ओके? सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो नंबर 1 है हमारा
हम इससे शुरुआत करने वाले हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी 3 प्रकार के होते हैं फर्दर, राइट। इन्हीं को ही एक एक करके हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में पहला है क्यूमुलेटिव या कोप्यूलेटिव कंजंक्शन। नाम पर मत जाइए, बस समझ लीजिए ये कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई आपसे पूछने नहीं वाला कि कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, राइट। तो ये इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स एंड, ये सारे के सारे ये इंक्लूड करता है एंड, सो, बोथ एंड। ये देखिए बोथ एंड का अर्थ है जहाँ पर बोथ आएगा तो वो फॉलो करेगा एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट। नॉट ओनली फॉलो करता है बट ऑल्सो, नो लेस देन, और भी कई अन्य, राइट, एक्सेट्रा। या जो कॉमनली या बेसिकली जो पूछे जाते हैं वो ये हैं एंड, सो, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट। इन्हीं को ही हम एग्जाम्पल की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एंड का देखते हैं रूल। एंड हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एंड क्या करता है? एंड बैलेंस का काम करता है, ठीक है। एंड जो है वो बैलेंस का काम करता है। मैं पॉइंट एग्जाम्पल नंबर 1 पर हूँ, राइट। ही लुक एंड स्माइल ऑन मी। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है और ये बैलेंस का काम करता है। मतलब एंड से पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, एंड के बाद भी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है। एंड से पहले अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव स्टेटमेंट ही रहता है, राइट। तो इस तरीके से एरर्स एंड के लिए काफ़ी आसानी से बताए जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, सो का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज़ माई फादर सो आई रिस्पेक्ट हिम। इसके अलावा एडजेक्टिव्स में, एडवर्ब्स में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, सो दैट, सो एज, राइट। सो दिस वन आप ये समझ सकते हैं। थर्ड पर आइए, शी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज प्रिटी। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके आगे मैं स्टेट कर चुका हूँ कि ये गलत है। क्या लिखा है यहाँ पे? शी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज प्रिटी, राइट। पढ़ने में ये ठीक ही लगता है, राइट। बट क्योंकि बात हो रही है बोथ की, जो एज वेल एज होता है ये कंजंक्शन होता है, पर यहाँ पर जो इसका इस्तेमाल हो रखा है वो किसी तरीके से हो रखा है, प्रपोजिशन, या ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किसी तरीके से होता है, प्रपोजिशन की तरीके से। तो शी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज प्रिटी, हम बात कर रहे हैं बोथ की, दोनों की, राइट। जब एज वेल एज आता है इसका अर्थ होता है कि वो तो है ही, उसके अतिरिक्त, ठीक है, जो है एक चीज़ उसके अतिरिक्त, एज वेल एज, राइट। जबकि बोथ का अर्थ है दोनों, बात किसकी हो रही है? दोनों की। इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं बोथ के साथ? एंड का। शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड प्रिटी। क्लियर? कोई भी कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, राइट। आई विल बी एबल टू रीड इट, मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा। एंड इसके अलावा आप बोल भी सकते हैं। देखिए रूल यही होता है और एरर्स भी इसी पर बेस्ड आते हैं, और ये बेसिक आपको हर एग्जामिनेशन में एक ना एक तो एरर इस पर मिल ही जाता है कि बोथ जो है अगर वो आएगा तो उसके बाद हमेशा एंड आएगा। सो ये मैंने यहाँ पे नोट करके भी लिखा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, फर्स्ट थिंग इज दैट जब नॉट ओनली आएगा तो वो फॉलो करेगा बट ऑल्सो, राइट। पहली चीज़ तो ये है कि नॉट ओनली जब भी आएगा तो वो बट ऑल्सो फॉलो करेगा, इसके अलावा और कुछ फॉलो नहीं करेगा, राइट। दूसरा है इसकी पोजीशन। इसकी पोजीशन पर जो एरर आता है, जैसे पहला स्टेटमेंट देखिए,
ही नॉट ओनली विजिटेड द ताज बट ऑल्सो आगरा। अब पढ़ने में ये भी बिल्कुल सही रहता है, बट इसको हम किस तरीके से देखते हैं कि इसकी पोजीशन, किसकी पोजीशन गलत है, किसकी पोजीशन सही है, और अगर गलत है तो सही किस तरीके से होती है, इसको देखने का क्या तरीका होता है। अब जैसे इसका राइट स्टेटमेंट है, ही विजिटेड नॉट ओनली ताज बट ऑल्सो आगरा, राइट, ही विजिटेड नॉट ओनली ताज बट ऑल्सो आगरा। यहाँ पर इस एरर को बताने के लिए हम हमेशा बट ऑल्सो की पोजीशन देखते हैं। हम देखते हैं बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है। हमने देखा बट ऑल्सो के बाद नाउन आ रहा है, आगरा। आगरा क्या है, एक नाउन है, राइट। तो जो नॉट ओनली है उसके बाद भी क्या आना चाहिए, नाउन ही आना चाहिए। अब बताइए नाउन क्या है, ही नाउन है, ही नाउन नहीं है, ही प्रोनाउन है, राइट। तो नाउन क्या है, ताज। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, हमने नॉट ओनली की पोजीशन को चेंज कर दिया, हमने ताज से पहले इसको लगा दिया। क्लियर। इसी तरीके से हम ये एरर्स को सॉल्व करते हैं। हम बट ऑल्सो की पोजीशन देखेंगे, बट ऑल्सो आगरा से पहले, ये नाउन से पहले है, तो यहाँ पर भी ये नाउन से पहले आएगा, जबकि यहाँ पर ये वर्ब से पहले है। तो नॉट ओनली की पोजीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ये एरर होगा। क्या, सो ही विजिटेड नॉट ओनली ताज बट ऑल्सो आगरा, राइट। देखिए ये सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर नोट करके दिया हुआ है। अगर बट ऑल्सो जो है वो नाउन को फॉलो करता है, तो नॉट ओनली भी जो है वो नाउन को फॉलो करना चाहिए। क्लियर। Number 5, not only the teacher but also the students, right। यहाँ पर क्या है जो आपको नोट करना है, ये सेम कंजंक्शन पर सेकंड टाइप का एरर है जो पूछा जाता है। वैसे ये हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ते हैं, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अर्थ है कि सब्जेक्ट जो है वो एग्री करना चाहिए उसके वर्ब से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स देखिए दो हैं, एक तो टीचर हो गया और एक स्टूडेंट्स हो गए। ये जो है ये प्लूरल है, स्टूडेंट्स, राइट। जबकि जो टीचर है वो सिंगुलर है ना, टीचर सिंगुलर है पर स्टूडेंट्स प्लूरल है। हम कह क्या रहे हैं, देखिए हमने कहा टीचर ही नहीं पर स्टूडेंट्स भी, बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, टीचर ही नहीं स्टूडेंट्स भी, विद्यार्थी भी रिस्पॉन्सिबल थे, राइट, रिस्पॉन्सिबल थे, राइट। किसके हिसाब से आया, जो बाद वाला है, जो जिसकी जिसके बारे में बात बाद में हो रही है, स्टूडेंट्स की बात बाद में हो रही है। तो उसको इस तरीके से याद रखते हैं कि वर्ब से पहले जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले जो हमारा नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड इन द क्लास, कि सिर्फ टीचर नहीं विद्यार्थी भी रिस्पॉन्सिबल थे जो क्लास में हुआ उसके लिए। क्लियर। अब इसी तरीके से अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूं, नंबर 6 देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर पोजीशन चेंज कर दी है। नॉट ओनली द स्टूडेंट, वेल यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स भी होता, यहाँ पर सिंगुलर कर दिया है, बट स्टिल अगर यहाँ स्टूडेंट्स भी होता, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर। समझने वाली बात क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब हमें देखना है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से जो सबसे पास में हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पर क्या है, टीचर है, अध्यापक है। तो टीचर कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए हमने कौन सी पार्ट वर्ब यूज किया, हमने यूज किया है वॉज। या इस तरीके से एरर देखा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। नहीं हुआ तो आप बता सकते हैं, आई टेल, मैं दोबारा बता सकता हूँ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार बट वॉज नॉट इंजर्ड। यहाँ पर हम यूज देख रहे हैं बट का। जैसे हमने देखा था एंड क्या करता है, एंड बैलेंस करता है, राइट। एंड क्या करता है, बैलेंस का काम करता है। उसके आगे, उससे पहले जो चीज़ होती है या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वही उसके बाद भी होती है। अगर उसके आगे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, बट उसका बिल्कुल अपोजिट होता है।
बट का काम होता है दो अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज रखना, राइट। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि थ्रोन आउट ऑफ द कार जो है वो और ही वॉज नॉट इंजर्ड, ये दो अपोजिट चीजें दिखा रहा है। कार से बाहर फेंका जाना और इंजर्ड ना होना अपोजिट चीजें है ना। इसी तरीके की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं बट का जब अपोजिट चीजें हो, राइट। बट का अर्थ ही क्या है, किंतु, राइट, पर, है ना। सो ये समझने वाली बात है कि अगर एक सेंटेंस है जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो वहां मैं बट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, या दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो मैं बट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आई शुड यूज एंड देयर, राइट। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो बट आएगा, अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो बट आएगा। मतलब स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, राइट। ओके, नाउ हियर ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ओके, he as well as his friends is guilty of crime. Well, ये हम लोग ऑलरेडी प्रिपोजिशन में पढ़ चुके हैं, ये कंजंक्शन का नहीं प्रिपोजिशन का ही क्वेश्चन है। देखिए, he as well as his friends कहने के लिए तो ये दो नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है। he एक नाउन है या प्रोनाउन है और दूसरा है his friends, उसके मित्र, राइट। यहाँ पर हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी प्रिपोजिशन आती है तो उससे पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आती है, वर्ब आती है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, राइट। सो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, राइट। समझ पा रहे हैं आप लोग, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, मैं पॉइंट नंबर 8 पर हूँ, राइट। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी ऑफ क्राइम, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है जबकि ही सिंगुलर है। हमने हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल किया है क्योंकि एज वेल एज को प्रिपोजिशन की तरह ट्रीट करते हैं और प्रिपोजिशन से जो पहले सब्जेक्ट आता है हमेशा उसी के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, राइट। देखिए, यही पॉइंट मैंने यहाँ पर अलग से लिखा है कि नाउन प्रोनाउन बिफोर एज वेल एज डिसाइड्स द वर्ब इन द सेंटेंस। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कॉपुलेटिव खत्म हुए हैं, अब हम देख रहे हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। काफ़ी आसान है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। देखिए, क्या है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्स, एडवर्स समझते हैं आप लोग। एडवर्स क्या होता है, इस एडवर्स शब्द का अर्थ ही सारे के सारे ये जो शब्द हैं यही आपको बता सकते हैं, ये नेगेटिव चीज़ों के बारे में बताते हैं। उल्टी, उल्टा, एडवर्स, राइट, नेगेटिव, अपोजिट, राइट। तो इसमें आते हैं ये सारे के सारे कंजंक्शंस, बट, स्टिल, येट, ओनली, राइट, और भी दूसरे एक्सेट्रा। क्लियर, जो मोस्टली आते हैं पूछे जाते हैं वो यही हैं, बट, स्टिल, येट, ओनली। क्लियर, एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1, शी बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल। देखिए, एक स्टेटमेंट है शी बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल डैश, सपोज यहाँ में नहीं पता बट आ रहा है तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, शी कुड नॉट क्वालिफाई। देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रात भर हार्ड वर्क करना, एक इडियम है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, राइट। शी कुड नॉट क्वालिफाई, अपोजिट है ना, हार्ड वर्क करना और क्वालिफाई नहीं कर पाना, तो यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन आ गया, बट, राइट। स्टिल, ओनली, येट, सारे के सारे नेगेटिव हैं और इसी तरीके से यूज कर होते हैं। देखिए, यू आर इंटेलिजेंट, स्टिल यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट। यू आर इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो, स्टिल यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको तभी भी क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। इंटेलिजेंट होने का अर्थ यह नहीं है कि आपको हार्ड वर्क ना करना पड़े, राइट। तो देखिए, अपोजिट ही है ये भी मीनिंग में, एंड दैट्स व्हाई वी कैन यूज हियर स्टिल। Clear? He is a good servant, only he has greed for food. Good servant, positive thing. He has greed for food, negative thing. So देख रहे हैं आप लोग, और एज पर माई एक्सपीरियंस, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इनको हम लोग चेंज करके भी यूज कर सकते हैं, राइट। Like she burned the midnight oil, yet she could not qualify the PCS exam. बट जनरली जब येट का प्रयोग होता है एडवर्ब की तरह तो हम उसको पीछे इस्तेमाल करते हैं, राइट, सेंटेंस के अंत में इस्तेमाल करते हैं। ये हम एडवर्ब में भी पढ़ चुके हैं, है ना। येट जब भी इस्तेमाल होता है वो सेंटेंस के एंड में आता है, पर जब कंजंक्शन की तरह इसका इस्तेमाल होता है तो हम इनको
इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह पर ये आ सकते हैं। क्या? तो जब भी एग्जाम में आते हैं तो आपको इनमें से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, सारे के सारे ऑप्शन एक साथ नहीं मिल सकते। अगर मिले हैं तो हो सकता है वो कंजंक्शन का क्वेश्चन ना हो, वो किसका हो, एडवर्ब का हो, तो आपको थोड़ा वहाँ पर देखना पड़ सकता है कि क्या आएगा। जनरली अगर आपके पास आया है दो सेंटेंसेस, राइट, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, उसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो मोस्टली जो वहाँ पर कंजंक्शन यूज होगा वो बट ही होगा। ओके, सो ये थे हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। अब हम अपने थर्ड टाइप के कंजंक्शन पे पढ़ते हैं। नंबर 3 टाइप इज डिसजंक्टिव और ऑल्टरनेटिव। देखिए कंजंक्शन का उल्टा ही हो गया, कंजंक्शन का काम जोड़ना है, राइट, पर ये क्या कर रहा है, डिसजंक्टिव। ये जंक्शन, जंक्शन का अर्थ होता है जोड़ना, है ना, पर ये डिसजंक्टिव मतलब ये आपको प्रोवाइड करता है एक ऑल्टरनेटिव, ये आपको एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, राइट। मतलब या तो ये ऑल्टरनेट समझता है ना, या तो ये, या तो ये, या ये भी नहीं और ये भी नहीं, है ना। तो ये जो जितने की सारी कंजंक्शंस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो वो सारे के सारे आपको एक ऑल्टरनेटिव देंगे, इसीलिए इनको बोला जाता है डिसजंक्टिव या ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसमें आता है हमारा और, इट इंक्लूड्स और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, else, whether or, otherwise, etc. ओके, एटसेट्रा इंक्लूड नहीं होता है, एटसेट्रा मतलब और भी हो सकते हैं। ये सारे जो है ये कॉमन है और ये पूछे जाते हैं, और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, राइट। एग्जाम्पल की मदद से इनको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, either you or your friends have done this work। अब इधर और का अर्थ क्या होता है, दो चॉइसेस में से जब हमें या तो इस एक चॉइस की बात करनी हो या फिर दूसरी चॉइस की बात करनी हो, दैट इसको हम व्यक्त करते हैं इधर और से। जैसे यहाँ पर बोला हुआ है दो हैं, तुम हो और तुम्हारे दोस्त हैं, यू योर फ्रेंड्स, ठीक है। जब इनमें से किसी एक की बात करना है, या तो तुम्हारी या फिर तुम्हारे दोस्तों की, देन वी आर यूजिंग ईदर यू और योर फ्रेंड्स, ठीक है। जो इसमें एरर आता है मोस्टली वो आता है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, कि जब भी हम इधर और का प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमारे दो नाउन आ गए। वैसे तो यू और योर फ्रेंड्स दोनों के दोनों ही प्लूरल हैं, राइट। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, आई, वी, यू, दे, इनको हमेशा हम किसकी तरीके से ट्रीट करते हैं, प्लूरल की तरीके से, है ना। तो यू भी प्लूरल है और योर फ्रेंड्स भी प्लूरल हुआ, तो दोनों ही प्लूरल हैं, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम सीधा हम क्या लगा सकते हैं, हैव, राइट। पर अगर यहाँ पे ही, शी, इट की जगह पर कोई आज कुछ आ जाता, तब हमें आवश्यकता होती देखने की कि यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, राइट। तो ईदर और में हमें क्या ध्यान रखना होता है, हमें यह ध्यान रखना होता है कि सेम जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके जो सबसे पास वाला नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, अगर वो प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती। अगर यहाँ पे फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स हो जा फ्रेंड्स की जगह फ्रेंड हो जाता, तो मैं यहाँ पे हैव की जगह पे क्या कर देता, हैज कर देता। ईदर यू और योर फ्रेंड हैज डन दिस वर्क, क्लियर। ईदर का अर्थ ही क्या होता है, दोनों में से एक। जब दोनों में से किसी एक की बात हो रही है तो क्या होगा, सिंगुलर। ये बात तो एक ही की हो रही है ना, सो ईदर यू और योर फ्रेंड्स, नो 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 सॉरी, नहीं नहीं, बात एक ही की हो रही है, बट वी कंसीडर बोथ ऑफ देम। बट हेल्पिंग वर्ब किसकी अकॉर्डिंग आएगी, हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा क्लोजेस्ट, उसके पास में होगा, राइट। दिस वन, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यू कैन कम हियर नीदर टू स्टडी नॉट टू प्ले। देखिए यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा भी है ऑलरेडी कि सेकंड नाउन जो होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, योर फ्रेंड्स फॉलोड बाय और, जो और के बाद आ रहा है ये योर फ्रेंड्स, ठीक है।
ये डिसाइड करता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। आसान तरीका यही है कि हेल्पिंग वर्ब के जो सबसे पास वाला नाउन या प्रोनाउन है उससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया है पॉइंट। सेकंड देखिए, अब यहाँ पर इस्तेमाल है नीदर और नॉर का। ठीक है, इधर और का बिल्कुल उल्टा होता है। इधर और में हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं या तो ये या तो ये। ठीक है, नीदर नॉर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम नकार रहे होते हैं दोनों चीज़ों को। ठीक है, मतलब ना तो ये और ना तो वो। पहले था या तो ये या तो ये, अब हम कह रहे हैं ना तो ये और ना, मतलब ना तो फर्स्ट ऑप्शन ना सेकंड ऑप्शन। क्लियर? यू कैन कम हियर, आप यहाँ आ सकते हैं, मतलब आप यहाँ नहीं आ सकते, पढ़ने के लिए भी नहीं और खेलने के लिए भी नहीं। राइट? तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये गलत है, इट्स रॉन्ग। राइट? व्हाट इज रॉन्ग हियर? देखिए, यू कैन कम हियर नीदर टू स्टडी, दिस वन, नीदर टू स्टडी। अब नीदर देखते हैं, नीदर टू स्टडी यहाँ पर यूज हुआ है नाउन का, टू स्टडी इन्फिनेटिव होता है। राइट? नॉर प्ले, तो नॉर अगर नीदर के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है तो नॉर के बाद भी नाउन का प्रयोग होगा, जबकि प्ले क्या है, वर्ब। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी तरीके से देखेंगे, नीदर के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है तो नॉर के बाद भी किसका प्रयोग होगा, नाउन का, टू प्ले इन्फिनेटिव। राइट नाउ, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर भी पोजीशन इसी तरीके से देखी जाती है, नीदर के बाद जो आया है नॉर के बाद भी वही आना चाहिए, या नॉर के बाद जो आया है नीदर के बाद भी वही आना चाहिए। राइट? जनरली हम नीदर से देखते हैं, यू कैन कम हियर नीदर टू स्टडी नॉट टू प्ले। या देखिए यहाँ लिखा भी है, नीदर एंड नॉट फॉलो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। नीदर और नॉट जो होते हैं उनके बाद सेम एक जैसी पार्ट्स ऑफ स्पीच आती हैं। इफ नीदर फॉलोज इन्फिनेटिव, जैसे यहाँ पर इन्फिनेटिव था टू स्टडी, तो नॉर भी उसके बाद भी क्या आएगा, इन्फिनेटिव, टू प्ले। राइट? ओके, नंबर 3, सी, नंबर 3, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। ठीक है, अदरवाइज और का ही काम करता है। देखिए, अदरवाइज कंडीशन देता है, जल्दी करो वरना तुम, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। ठीक है, तो अदरवाइज और सेम थिंग, और ऑप्शन देता है आपको, अदरवाइज भी आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, जल्दी करो अदरवाइज यू विल बी लेट, मेक हेस्ट और यू विल बी लेट। राइट? और का जनरली जो काम होता है वो, आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। ओके, तो मेरी वॉइस नहीं क्लियर है आप लोगों को? बैकग्राउंड में नॉइज है, आई कैन अंडरस्टैंड। सर आ रही है पर क्लियर नहीं आ रही है? फिर बैकग्राउंड से ज्यादा आ रही बैकग्राउंड से ज़्यादा आ रही है? ओ, बैकग्राउंड में तो नॉइज है। एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सो इस नॉइज को तो मैं कम नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। राइट? कल शांति से पढ़ेंगे फिर, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ही करें। वैसे भी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स और बचे हैं। राइट? तो एक काम कीजिए, आज नॉइज़ में ही इतना ख़त्म कर लेते हैं, ये हमारा ख़त्म ऑलरेडी हो ही गया है। राइट? फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, एंड आई एम श्योर कल इतनी नॉइज़ नहीं होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे अदरवाइज का इस्तेमाल हुआ है। राइट? यू मस्ट टेल मी द ट्रूथ और आई कैंट हेल्प यू, यहाँ और का इस्तेमाल हुआ है। सेकेंड वन, एक्चुअली फोर्थ वन, यहाँ पे और का यूज देखिए, ये यूसेज बता रखे हैं सारे, और हमें ऑप्शन देता है। ठीक है, यू मस्ट टेल मी द ट्रूथ, ये पहला ऑप्शन है, सच बता दो, टेल मी द ट्रूथ, और आई कैंट हेल्प यू, या मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जब हम दो ऑप्शन दे रहे होते हैं किसी को, या तो ये या तो ये, देन वी आर यूजिंग और। राइट? शी इज़ नॉट अ टीचर नॉर अ टाइपिस्ट। देखिए, और का उल्टा होता है नॉर, मतलब ना तो ये ना तो ये, मतलब ना तो वो टीचर है और टाइपिस्ट भी नहीं है। अब देखिए, जब नॉर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो पहले वाले के साथ मैं नॉट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। राइट? यहाँ पे मैं नो या नेवर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शी इज़ नो अ टीचर नहीं, शी इज़ नॉट अ टीचर। राइट? सो दिस इज वन थिंग। नंबर 6 देख लीजिए, दे कुड नॉट डिसाइड वेदर टू लीव और स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे वेदर और ये कॉम्बिनेशन होता है, और ये इसी तरीके से इस्तेमाल होता है, वेदर टू लीव और स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, दे कुड नॉट डिसाइड, वे डिसाइड नहीं कर पाए कि उनको छोड़ देना चाहिए
चले जाना चाहिए या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर यही ध्यान रखना होता है कि वेदर जो है वो फॉलो करेगा किसको, और को। क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल इज द यूज ऑफ एल्स। यू मस्ट डू द जॉब सिंसियरली एस यू विल लूज, एल्स यू विल लूज ए जॉब। राइट? तुम्हें अपना काम सिंसियरली करना चाहिए, अन्यथा तुम जॉब खो दोगे, या वरना तुम जॉब खो दोगे। यू मस्ट डू द जॉब सिंसियरली एल्स यू विल लूज द जॉब। जो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे एरर्स पूछे जाते हैं, नॉट और नॉर, राइट, और अदरवाइज ये बेसिक है, राइट। वेदर और पूछा जाता है, वेदर टू लीव एंड स्टार्ट सॉल्विंग दे सकता है, राइट, या कोई और कंजंक्शन का इस्तेमाल कर देगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वेदर आ रहा है तो हमेशा किसको फॉलो करेगा, और को फॉलो करेगा। ओके, दिस इज इट, राइट। आई थिंक अब नॉइज भी खत्म हो ही गई है, बट वी आर डन, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। दिस वाज इट। ओके, सो आज हम यहीं तक रखेंगे, राइट। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपना सेकंड टाइप, राइट, और थर्ड लेक्चर में हम फाइनली कंप्लीट करके फिर हम प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे, राइट। प्रैक्टिस शीट हम एंड में ही सॉल्व करेंगे। ओके, जो प्रिपोजिशंस की प्रैक्टिस शीट थी उसके आंसर्स मैंने आप लोग को अभी तक प्रोवाइड नहीं किए हैं, पर आप में से भी किसी ने नहीं मांगे, तो मुझे लगता है कि आप में से किसी ने सॉल्व भी नहीं किए होंगे। जब सॉल्व ही नहीं किए तो फिर आंसर्स दे करके क्या फ़ायदा, है ना। या फिर आप सबको आते होंगे ऑलरेडी, आपने गूगल कर लिया होगा, राइट, स्मार्ट हैं आप लोग, है ना। अगर चाहिए होंगे किसी को तो प्लीज़ बताइएगा, आई विल प्रोवाइड आंसर्स। बाकी कंजंक्शंस अभी तो ऐसे ही चलेगा, लेक्चर के एंड में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, और टेस्ट है आज, आपका आखिरी दिन है। आप में से रेशमा जी को छोड़कर बाकी और किसी कोई अभी तक टेस्ट में भी अपीयर नहीं हुआ है, राइट। सो टेस्ट दीजिए, राइट, देखिए आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ पे तो आपको स्कोर भी साथ के साथ ही मिल जा रहा है, राइट। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, राइट। अटेंडेंस फॉर्म मैं आप लोग को भेजता हूँ ग्रुप में, उसको ज़रूर फिल कर दीजिएगा। ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड नाइट।